हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज 30 जनवरी 2023 सोमवार का दिन। आज के दिन क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे प्री मार्केट रिपोर्ट में, जो सुबह 7:30 बजे मैं दे रहा हूँ आपको। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, डाउ फ्यूचर अभी लगभग 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है और एसजीएक्स निफ्टी हमारा 30 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर विश्वास रखना असंभव है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें अभी लोकल मार्केट जो चल रहा है, हमारा इंडियन मार्केट, वो ग्लोबल के अनुसार नहीं चल रहा है और हमारे क्लूज के ऊपर चल रहा है, अडानी के ऊपर या एफआई सेलिंग के ऊपर या बजट के ऊपर। जो एक्सपेक्टेशन है बजट का 1 फरवरी का, उसके ऊपर चल रहा है। सो क्या ओपनिंग होगा ये जानना असंभव है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स, कुछ न्यूज़ फ्लो ऐसे हैं, उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, जिससे आप अंदाज़ा बांध सकते हो कि आगे क्या हो सकता है और आपकी ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग करना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, ये हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है ग्लोबली और इंडिया में भी। इंडिया में बजट प्रस्तुत किया जाएगा 1 फरवरी को, और ग्लोबली अमेरिका के जॉब्स डाटा आने वाले हैं, यानी नौकरियां कितनी कम लगी है या ज़्यादा लगी है, इसका डाटा आने वाला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नौकरियां कम लगी है, इसका मतलब रिसेशन आ गया है। ज़्यादा लग गई है, इसका मतलब इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है फेड, अमेरिका का जो आरबीआई जैसा ये है। तो दोनों और परेशानी है। तो ये भी अच्छा हो गया तो भी परेशानी है, बुरा हो गया तो भी परेशानी है। और उसके साथ फेड की पॉलिसी भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने वाले हैं वो 25 बेसिस पॉइंट तक, ऐसा कहा जा रहा है। अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है वर्ल्ड मार्केट में। और हमारा बजट भी है। तो इन सभी इसमें ये जो हफ्ता है बहुत अहम है मार्केट के लिए। वैसे भी 18% इंडिया विक्स वोलेटाइल इंडेक्स बढ़ गया था फ्राइडे के सत्र में, जो घबराहट का इंडेक्स है, जो बहुत ही जबरदस्त उछाल दिखाया था। इसके मतलब मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं, क्लियरली दिख रहा है। 17 के ऊपर इंडिया विक्स गया था। और जैसे कि आपको मालूम है, एफआई ने इतनी जबरदस्त सेलिंग की थी फ्राइडे के सत्र में, जो रिकॉर्ड है दोस्तों अभी इस साल का, 1-2 साल का रिकॉर्ड है। एफआई ने शुक्रवार के सत्र में 6,000 करोड़ का माल बेचा है, नॉट अ जोक। पिछला आप कई महीनों का रिकॉर्ड चेक कीजिए, 6,000 करोड़ का सिंगल डे सेलिंग कभी नहीं किया था एफआई ने, जो फ्राइडे में किया है। और डीआई ने 4,200 करोड़ का माल खरीद के थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश की फ्राइडे के सत्र में। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि डीआई कितना खरीदेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमारे जैसे लोगों का ही पैसा होता है, रिटेलर्स का, जो डीआई ऑपरेट करती है। लेकिन एफआई जो होती है वो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, जिसके ऊपर मार्केट चलता है। सो इतनी बुरा हाल, 6,000 करोड़ का माल, ये बहुत जबरदस्त सेलिंग किया था एफआई ने। इसके कारण ही हमारा मार्केट जबरदस्त गिरा था दोस्तों, फ्राइडे के सत्र में डबल गिरा था। ठीक है, लेकिन जो ओवरसोल्ड है टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर, वो ऑलरेडी हो चुका है मार्केट, उसको भी आपको देखना है। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफी कम आ गया। उसमें बैंक निफ्टी का तो पुट कॉल रेशो 0.50 के ऊपर है दोस्तों, बहुत कम है। एक शॉर्ट कवरिंग आएगा, लेकिन शॉर्ट कवरिंग टिकेगा या नहीं, या ऊपर फिर से सेलिंग चालू हो जाएगा, ये देखना उचित रहेगा। और आपके अडानी के ऊपर भी आपकी नजर होना चाहिए, अडानी शेयर्स के ऊपर। और एफआई की सेलिंग जो शाम को पता चलती ही है, उसके बाद इंडिया विक्स के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। इंडिया विक्स कूल होने लगेगा तो मार्केट बढ़ सकता है। ठीक है, ऊपर के लेवल पे 18,050 जब तक क्रॉस नहीं करेगा निफ्टी, तब तक सेल ऑन राइज का ही मार्केट रहेगा, यानी ऊपर आपको बेचना ही बेचना है, प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना है। कोई चारा नहीं है दोस्तों, मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं। लेकिन बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिल गया तो, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स बन चुके हैं सिस्टम में, और वो अपना शॉर्ट्स काटने के लिए जरूर आएंगे। इसका भी ख्याल रखना है, क्योंकि अभी अभी क्या है कि मार्केट बढ़ने के बाद शॉर्ट कर सकते हैं। अभी इस हाल में शॉर्ट करना बहुत ही डेंजरस रहेगा।
शॉर्ट करना भी बहुत डेंजरस है और लेना भी बहुत डेंजरस है। ऐसी अवस्था में इंडियन मार्केट आ चुके हैं दोस्तों। इंडिया रुपीस डॉलर के ऊपर भी आप इक्वेशन पे नजर रखिए। हालांकि फ्राइडे के सत्र में छोटा उछाल इंडियन रुपीस दिखाया था, डॉलर के मुकाबले 3-4 पैसों से स्ट्रांग हो गया था। क्रूड ऑयल थमा है, वही के वही है, $87-$88 के पास, उसमें भी कोई उछाल नहीं है। और एशियन मार्केट अभी जो ट्रेड कर रहे हैं वो मिक्स ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, यानी फ्लैट है, फ्लैट टू नेगेटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव, ऐसे ट्रेड कर रहे हैं। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट है, डाउ फ्यूचर माइनस में है, एजिक निफ्टी प्लस में है 30 पॉइंट। तो क्या होने वाला है? तो क्या होने वाला है इसके ऊपर आपकी दृष्टि होने से बजाय आपको देखना है कि कौन सा शेयर अच्छा चल सकता है। रिलायंस अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही नीचे आ गया है, ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है। बाद में एक्सिस बैंक 870 के पास पहुंचा था, कल 850 से उसने अच्छा रिकवर किया था कल के दिन। तो एक्सिस बैंक के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए, रिलायंस के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। ओके, और आपको देखना है कि मेटल सेक्टर कैसा परफॉर्म हुआ, आईटी सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर कंटिन्यू चल रहा है। तो आईटी सेक्टर में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है और बाकी के शेयर्स बढ़ सकते हैं। एडवांस्ड डिक्लाइन जो रेशो है, यानी बढ़ने वाली शेयरों की संख्या कम थी फ्राइडे के सत्र में घटने वाले शेयर से, तो उसके ऊपर भी आपका ध्यान रखना है। ऑटो सेक्टर्स काफी चल चुके हैं, आज भी चलेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है ऊपर के लेवल से, तो उसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। जैसे ये मालूम है आपको कि 17,600 के ऊपर, 17,600 के ऊपर क्लोज हो गया था निफ्टी। नीचे आपको 17,500 का लेवल देखना है, वो मेंटेन किया तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। 17,480 के नीचे अगर निफ्टी आ गया और टिक गया तो फिर तुरंत 17,300, 350 का लेवल आ सकता है। 17,300-400 के बीच में आ सकता है निफ्टी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके नीचे तो डायरेक्टली 17,000, 17,200 के बीच में आ सकता है निफ्टी। ओके, तो इसका ध्यान आपको पूरेपूर रखना ही रखना है दोस्तों नीचे। और ऊर दोस्तों 17,800 का लेवल, 17,800 का लेवल मेक और ब्रेक है, जहां कॉल राइटर्स है। उसके ऊपर टिकने के बाद 17,850 के बाद ही हम लोग 18,000 के बारे में सोच सकते हैं। बैंक निफ्टी वही काफी वीक है स्ट्रक्चरली, 40,300 के ऊपर क्लोज हो गया था। किसी ने सोचा रहेगा 43,000 का लेवल टूटने के बाद 40,000 तक जाएगा बैंक निफ्टी? ऐसा 4 ही दिन पहले 43,000 था दोस्तों। वर्किंग डेज के बारे में बता रहा हूँ, कामकाजी दिन। इतना बुरा हाल है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी का अभी 40,000 बहुत सपोर्ट अच्छा है, पुट राइटिंग अच्छी हो गई है, वो देखना है आपको। उसके नीचे गया तो फिर बैंक निफ्टी बहुत वीक हो जाएगा, फिर 38,000 जो मैं बोल रहा हूँ वो टारगेट भी अचीव हो सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन 40,000 अगर मेंटेन किया और सबसे इंपॉर्टेंट 42,000 के ऊपर गया तो ही बैंक निफ्टी में 44,000 फिर से आ सकता है। अभी तो 40,300 यानी 1,700 पॉइंट दूर है हम लोग 42,000 से। पहला टारगेट है 40,500 का, उसके बाद 40,800, उसके बाद 41,000, 41,000, ये टारगेट्स है। 41,000 के ऊपर अच्छी कॉल रेटिंग है। 41,000 पार करना इतना आसान नहीं रहेगा बैंक निफ्टी में। ओके, आज जो दिख रहा है एजिक निफ्टी 30 पॉइंट का उछाल, वो शायद आप एक वॉच किए रहेंगे। हमेशा अभी इतना मार्केट गिर रहा है, लेकिन मार्केट निगेटिव ओपन नहीं होता है, फ्लैट टू पॉजिटिव होता है, फिर ऊपर से ठुकते हैं एफआई, हमेशा देख रहे हो आप। तो आज भी ऐसा ही फ्लैटिश पॉजिटिव और फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर नीचे से कवर होगा, ये देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको थोड़ा सा देखना है क्या होता है क्या नहीं है। ओके, उसके ऊपर चलना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे तो बहुत बड़ा बुरा हाल हो सकता है। क्योंकि आप लोग तो कहाँ से भी पैसे लेके आएंगे, लेकिन वो पैसा डूब जाएगा तो फिर कैसे आपको उसका रीपे करेंगे, लोन या कोई पैसा किसी फ्रेंड के पास से लिया तो। इसका मतलब वो बहुत ही रिस्की है। कैपिटल आपका जीरो नहीं होने देना है आपको, भले थोड़ा सा लॉस हो, कट करो आपकी पोजीशन, लेकिन कैपिटल जीरो मत करने देना है दोस्तों, क्योंकि स्टेबल नहीं मार्केट। मैं तो ऐसा बोल रहा हूं कि ऐसा अनप्रेडिक्टेबल मार्केट में आप खेलो इंडिया खेलो मत खेलो। ओके, थोड़ा सीखो इंडिया सीखो, यानी सीखो थोड़ा सा, सीखने के बाद थोड़ा मार्केट स्टेबल होने के बाद ही फिर ट्रेड करना। अभी ट्रेड किया नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि अभी ट्रेडिंग का मार्केट नहीं है दोस्तों, बहुत ही डेंजरस मार्केट है, अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि अभी थोड़ा सा शांत दिमाग रख के बैठे रहिए। कुछ ट्रेडिंग नहीं किया तो चलेगा, क्योंकि ट्रेडिंग का मार्केट नहीं है, कैपिटल जीरो होने का खतरा बहुत रहता है दोस्तों अभी। आराम से काम कीजिए जो भी करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। नए दर्शक सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ताकि प्री मार्केट रिपोर्ट, सुबह टेक्निकल डाटा, दोपहर में ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये सभी कार्यक्रम आपको यूट्यूब में आपके इनबॉक्स के ऊपर मिलेंगे।
61,000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल एक्सपर्ट चैनल है पूरे यूट्यूब पे दोस्तों। और ये चैनल आपको एजुकेशन देता है दोस्तों, यानी आपको सिखाता है। ओके, भ्रामक इसमें नहीं रखता है, अंधविश्वास नहीं करना है किसी के ऊपर भी। ओके, सीखना है पहला, उसके बाद ही ट्रेड करना है। तो दोस्तों दोपहर टेक्निकल डाटा और ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।